241वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत कुरंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका दूसरा बाब, 12वीं आयत से लेकर तीसरे बाब की 6ठी आयत तक। और जब मैं मसीह की खुशखबरी देने को त्रोआस में आया और खुदावन में मेरे लिए दरवाजा खुल गया, तो मेरी रूह को आराम ना मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को ना पाया। बस उनसे रुखसत होकर मकदूनिया को चला गया। मगर खुदा का शुक्र है जो मसीह में हमको हमेशा असीरों की तरह कष्ट कराता है और अपने इल्म की खुशबू हमारे वसीला से हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम खुदा के नजदीक निजात पाने वालों और हलाक होने वालों दोनों के लिए मसीह की खुशबू हैं। बाज के वास्ते तो मरने के लिए मौत की बू और बाज के वास्ते जीने के लिए जिंदगी की बू है। और कौन इन बातों के लायक है, क्योंकि हम उन बहुत लोगों की मानंद नहीं जो खुदा के कलाम में आमेज़श करते हैं, बल्कि दिल की सफाई से और खुदा की तरफ से खुदा को हाजिर जानकर मसीह में बोलते हैं। कुरंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका तीसरा बाब। क्या हम फिर अपनी नेक नामी जताना शुरू करते हैं, या हमको बाज की तरह नेक नामी के खत तुम्हारे पास लाने या तुमसे लेने की हाजत है? हमारा जो खत हमारे दिलों पर लिखा हुआ है वो तुम हो, और उसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादिमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर। हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि बजाते खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सके, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है, जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया, लफ्जों के खादिम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।